गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज नेक्स्ट चैप्टर उसी में हमारा ये लगातार चल रहा था, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी की हम बात कर रहे थे और ऊंचाई दूरी का हमारा सेक्शन चल रहा था। इसी ऊंचाई दूरी सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब अगला सेक्शन ऊंचाई दूरी में है, उसके प्रश्नों के उत्तरों को हल करना। इबारती प्रश्न होते हैं, इबारत दी होती है, दी गई इबारत को चित्र में तब्दील करना, चित्र में बदलने के बाद चित्र अनुसार उसकी अज्ञात जो भी साइड पूछी जाती है, जो भी रेखा पूछी जाती है, दूरी पूछी जाती है, उसको ज्ञात करना। कल भी मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे, एक चीज़ और मैंने बताया था, प्रोसीड एंड चेक। इस रूल को हमेशा फॉलो करना है। एक बात ध्यान रख लें कि अगर आप लोग अपनी शिक्षा के प्रति कहीं भी कमज़ोर होते हैं, कहीं भी अगर आपको लगता है प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे हम सुबह उठे, फ्रेश होने गए, ब्रश किया, चाय ली, नाश्ता लिया, दोपहर में हमने भोजन लिया, शाम के भी चाय नाश्ता टोस्ट लिया, नाइट हुई तो फिर हमने भोजन लिया, इसके बाद आप देखेंगे क्रियाकलाप करने पूरा होल डे, इसको कहते हैं दैनिक क्रिया। हम लोग मोबाइल भी यूज़ करते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, मोबाइल के अलावा हम लोग टेलीविज़न भी यूज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी सेक्शन में, चाहे आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड हो, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह दैनिक क्रियाओं में यह कार्यक्रम आपका प्रतिदिन का डेप्यूटेड है, उसी प्रकार से इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि आपकी स्टडी पॉइंट, जिसको सुबह शाम, इवनिंग और मॉर्निंग भी डेप्यूटेड है, बिल्कुल पूर्व निश्चित बना के चलिए, इसको क्रियाकलाप में शामिल करिए ताकि आप अपनी ज्ञान को अर्जित कर सके। ज्ञान को नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं समझना चाहिए। ज्ञान का तात्पर्य है कि आप अपने दिमाग को इतना तेज करें, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं हो गए तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी अपने आप को कर लेंगे। गवर्नमेंट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए कोई बोलेगा, आप खुद को स्वयं किसी ना किसी जॉब में एम्प्लॉयड कर लेंगे। एक बात और विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर हम सक्षम होंगे तो हमारे पीछे दुनिया भागेगी, दुनिया में नाम हमारा होगा, और अगर सफल नहीं हो पाएंगे एक दिन मम्मी पापा के क्रोध का कारण बनेंगे, परिवार में आपकी रेपुटेशन नहीं रहेगी। कहते हैं कि हमें एक समय होता है जब आप छोटे रहते तो आपके फादर के नाम से जाने जाते हैं, तो देखो वो फलाने का लड़का जा रहा है, वो फलाने की लड़की जा रही है, उनके नाम से आप जाने जाते हैं। लेकिन जिंदगी में उस दिन सक्सेस का सबसे पहला अध्याय शुरू होता है जिस दिन आपके पिताजी आपके नाम से जाने जाए। आपके फादर गुजरे तो कहें देखो वो फलाने के पिताजी जा रहे हैं, वो सीता के पिताजी जा रहे हैं, वो रोमा के पिताजी जा रहे हैं, वो रोमा के डैड जा रहे हैं, उनके फादर जा रहे हैं। इस सक्सेसता के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क हो ना हो मेरा मानना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप शेड्यूल के तरह से सुबह और शाम अपने आप को एक नियमावली बना लें, एक नियम बना दें, दैनिक क्रिया में शामिल कर दें कि हमें स्टडी करनी ही है, तो आप सक्सेस हो गए, सफल हो गए, आगे बढ़े। आपकी अच्छी चिंता के साथ आपका राजेश दीक्षित और बबलू सर। आइए चर्चा करते हैं। एक खम्बा जिसकी ऊंचाई, एक खम्बा है, आपने देखा होगा 20 मीटर है, हाइट 20 मीटर है। खम्बा पहले कर दिया, चित्र पहले बना दिया, पर एक झंडा लगा हुआ है, उसके ऊपर एक झंडा फ्लैग लगाया गया है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर कोई भी ड्रॉप पॉइंट है, उससे झंडे के पार माने बेस कहलाता है, पैर कहलाता है, वह शिखर, पाद व शिखर के उन्नयन कोण होता है वो कोण जो नीचे से ऊपर की ओर है, उन्नयन कोण कहते हैं। क्रमशः 45 और 60, तो कोई अगर नीचे से ऊपर बनेगा तो एक बेस लेवल से जो पहली चीज होगी वो 45 होगी, उससे बड़ा क्या होगा 60 होगा। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम पहले खंबा बनाते हैं। खंबा थोड़ा सा तिरछा बना लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा इसको मैं और शिफ्ट किनारे करना चाहती हूँ ताकि यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। हमें ऊपर भी जगह ना होने के कारण मैं इसको थोड़ा सा
किनारे साइड में शिफ्ट करने का विचार हो। कुछ बोलते हुए चित्र जरूर बनने चाहिए। बोलते हुए चित्र का तात्पर्य है कि टीचर को लगे कि वो बहुत अच्छा किया जा रहा है आपके द्वारा कार्य ऐसा किया जाए ताकि टीचर खुश हो जाए। एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा लगा हुआ है, ठीक है। एक खम्मा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसकी ऊंचाई हम अगर नोटिस करेंगे तो 20 मीटर आ गई। झंडा की ऊंचाई नहीं दे रखी तो माना कि यहाँ पे एच आ जाएगा, एच ऊंचाई आ जाएगी। 20 मीटर है। एक झंडा लगा हुआ जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ पे देखिए जमीन हो जाएगी, जमीन पर बिंदु स्थित कर दिया। झंडे के पास, पाद माने कहलाता पैर, और शिखर पर एक ही बिंदु से आएगा तो ये दोनों बिंदु एक ही जाके पर टच कर जाएंगे, एक ही जगह पर कर जाएंगे। उन्नयन कोण क्रमशः 45 है, इसका 45 है, और हम पूरे की बात करेंगे तो वो 60 है। नोटिस कर लिए, हमारा 45 है, ये 60 है। तो शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः है 45। झंडे की ऊंचाई मैंने जैसे कहा, यहाँ मैं एच मान दे रहा हूँ। यहाँ पे चूंकि एक और में मानना पड़ेगा तो यहाँ पे हमारा एक्स आ जाएगा। यहाँ पे माना की कर दीजिएगा, माना की नंबर 1। झंडे की ऊंचाई, थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, बराबर एस, और आधार दूसरा और माना, आधार की यहाँ लंबाई होगी बराबर एफ, या फिर हम कह सकते हैं मीनार के पास से बिंदु, यहाँ बिंदु शब्द आया तो मीनार के पास से बिंदु की चौड़ाई या लंबाई हमारी एक्स होगी। ये दोनों हमने मान लिए। अब हम अगला स्टेप होगा नामांकन करना, तो आप यहाँ से शुरू कर दें, ए बी सी डी। यहाँ 90 डिग्री का कोण डेवलप कर दीजिएगा ताकि दिखे सब लोगों को कि ये 90 डिग्री में डेवलप कर रखा है। पहला कोण आपका जी आ रहा ए बी सी, और दूसरा कोण आएगा ए डी बी, क्योंकि 90 डिग्री को लेके चला जाता है। ये बात हमेशा जान लीजिए, 90 अंश को कॉमन लिया जाता है, 90 अंश के बिना कोई भी नियम लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक सेक्शन हो गया। मैं इसके जगह को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, तो जगह को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी। जो हमारी भुजा दी है 20 मीटर दी है, जो यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा एक दिमाग में, आपको एच निकालना है ना कि एक्स। टीचर ने जिससे पूछा है, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ सम्मान भी लगा सकते हैं कि ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारी एच निकालनी है। हाइट पूछी है, क्या पूछी है, झंडे की ऊंचाई, ये नोटिस कर लीजिएगा, झंडे की ऊंचाई, इस ऊंचाई को आपको निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो जो नीचे वाली भुजा हमारी आधार है, ये लंब है, तो हमने बताया था सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टेन का। टेन बराबर लंब। यहाँ पे टेन के बाद आप 45 एंगल है उसको आप ले सकते हैं। पहला कोण यहाँ जाएगा लंब बटे आधार, सीधा लंब बटे आधार का हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब कितना है आपका, लंब का नाम है आपका BC, आधार का नाम क्या है AB। नेक्स्ट में वैल्यू लिखेंगे, tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, लंब कितना है 20 मीटर है, और ये कितना है x मीटर है। हम कर देंगे x इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, x से कम x। इसको आप एक स्टेप और करना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू, अब x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट के लिए कोई भी हाईलाइटर का यूज़ नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरा स्टेप आएगा मेरा, दूसरा हमारा है कौन, पूरा ए बी त्रिभुज है ABD, तो त्रिभुज ABD यहाँ भी वही रहेगा, आधार और लंब यही नियम लगेगा। तो सूत्र आएगा tan का, यहाँ पे एंगल 60 है,
लंब बटे आधार आएगा। लंब की नाप क्या है उसके लिए आप कर सकते हैं BD। आधार क्या है आपकी AB। BD को आप कर सकते हैं BC और CD, BC प्लस CD बटे AB। BC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, CD की वैल्यू है आपकी H जो आपको फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू है X और tan 60 की वैल्यू है √3। यहाँ ले जाएंगे डिवाइड पे मल्टीप्लिकेशन जाएगा √3x इक्वल टू 20 प्लस H। नोटेड कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई। BC 20 प्लस H ठीक है, AB कितना है X है ठीक है, दोनों चीज आ गई। tan 60 का वैल्यू कितनी होती √3। एक बार और चेक कर लिया करें ताकि गलती ना। हमारा सेकंड आ गया, हमारा निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आई सेकंड, ये फर्स्ट है। हमें मान ज्ञात करना है H का, S को हटाना है, X को हटाना है। मैंने कहा था जिसके हटाना वहां से चूंकि बराबर होने चाहिए। अगर H को X यहाँ पे X सीधा आ रखा है, S के मान को रिप्लेस करेंगे इस जगह पे, नोट करिएगा X के मान को हम लोग रिप्लेस करेंगे इस जगह। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे आइए। तो सबसे पहले दूसरा बड़ा वाला है, A छोटा वाला है, तो दूसरे में पहले का मान है, दूसरे में पहले का मान रखने, जिसमें रखना है मान उसको आप कॉपी कर लें। √3x इज इक्वल टू 20 प्लस H। कोई डाउट? √3 इज इक्वल टू 28। एक बार चेक जरूर करते हैं, चेक रिपीट प्रोसीड एंड चेक। प्रोसीड बने बढ़ो और चेक करो दोबारा, एक बढ़ गए। रिप्लेस किसको करना है X को करना है, √3 X की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रखी 20 आ रखी 20, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल अगर इसको आप देखेंगे तो ऐसा सा आपको लगेगा x इज इक्वल टू जैसे 20 रख दिया, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 आपको रख दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस कितना आ जाएगा हमारा। कोई डाउट है? नो। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमेशा जान लो अंडर रूट वाला जो भी आएगा वो बाद में आएगा और वैल्यू पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। 20 को आप यहाँ पे ले आइए तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x। रूल वही है मेरा, प्रोसीड एंड चेक। एक स्टेप चले थे, अब प्रोसीड 20 को लाए, माइनस ठीक हो गया, ये प्लस का था ये माइनस में आ गया, ठीक है बराबर ठीक, ये स्टेप हो गया। दोनों में कॉमन क्या है 20 है, आप वैसे निकाल सकते हैं और 20 का मान वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। H को चूंकि हमारे H का निकालना है, H को आप पहले ले लें। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर पूरे हमारे इस चीज पर नजर रखिएगा मार्कर पे, अगर पूरा का पूरा हम पक्ष बदल देते हैं ऐसी स्थिति में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस पक्ष की एक संख्या, पक्ष हमारा ऐसा था मीन्स कैप जो है वो हमारा यहाँ पे हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से राइट में होगा, हमारे हिसाब से लेफ्ट में। अगर हम पूरा का पूरा स्केच को चेंज कर देंगे मुझे कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं स्केच से एक संख्या निकाल कर और फिर उसको मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो जिसकी आकृति में हमारा चेंज आ जाएगा। देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर पूरा का पूरा पक्ष बदलते हैं हम लोग तो हमें कोई भी अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर आप सिंगल जो संख्या नंबर से उसको ले जाते हैं तो चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 √3 माइनस 20, आप 20 कॉमन है तो 20 √3 माइनस 1, फाइनली उत्तर इतना ही आता है। लेकिन अगर आप इसको आगे भी करना है तो आगे करने के लिए क्या होगा, आपको 20 आपको रखना पड़ेगा, √3 की वैल्यू थी 1.77 माइनस 1 कर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा 1 रिप्लेस हो जाएगा, बचेगा 0.73। एम आई राइट? हम इसको क्योंकि हमारे पास स्पीड ज़्यादा है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने में क्या हो गया 0, अगर कोई 0 वाली संख्या है तो लास्ट में आप 0 रख दीजिएगा और संख्या का 2 3 या 6 14 कितने अंक बाद दशमलव लगा तो 2 अंक बाद 2 अंक दशमलव, झंडे की ऊंचाई हुई 14.7।
नीचे लिखेंगे झंडे की ऊंचाई 14.7 मीटर होगी। झंडे की ऊंचाई 14.7 मीटर होगी। देखिए फिर समझ लीजिए, हमने क्या था, छोटा वाला था, हमने 10 का लगा, झंडे की ऊंचाई मैंने मान लो h मानी, 20 मीटर था, ये x था, ताकि 10 45 का हुआ, लंब बटे आधार, तो लंब कितना था 20 बटे x, यहाँ पे आ गया, x का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आ गया 10 60 का क्या था 20 प्लस h, देखिए यहाँ पे 20 प्लस h आ गया, सीधा मैंने इस चीज़ को मैं वैल्यू पे आ रहा हूँ, 10 60 वैल्यू थी 3, नीचे क्या था AB की वैल्यू कितनी थी x, मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर 20 प्लस है, जिस सेकंड में फर्स्ट है, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में रखने पर तो हमने x को रिप्लेस कर दिया 20 से, देखो ये 20 30 हो गया, यहाँ पे लाया माइनस में आ गया, हमने फिर क्या कर दिया पूरे पक्ष को पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पर 20 कॉमन निकाल दिया, √3 - 1 आ गया, हमारा √3 वैल्यू थी 1.732, 1.73 1 से 1 घट जाएगा 0.73 आएगी, और 3 दूनी 6 जीरो आ जाएगा लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 14.7 मीटर होगी अपने झंडे की ऊंचाई 14.7 मीटर। ये नया सिस्टम है, नया तरीका है, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मीटर 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के दोनों किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं, नदी के ऊपर है हवाई जहाज, उसके दोनों अब नमन ऊपर से नीचे कोण क्रमशः 45 व 30 है, नदी की चौड़ाई आती है। आइए पहले सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए एक नदी है, देखिए नदी दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी पानी है, और हम आगे तक ये पानी है, एक एरोप्लेन है, चूंकि एरोप्लेन में पहले 45 आ रहा फिर 30 आ रहा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ इस साइड के लिए रहेगा 45 माने ज़्यादा साइड के लिए रहेगा, यहाँ एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन हमने बना दिया, एरोप्लेन से एक इसकी हाइट आ गई है, एम आई राइट, नोटिस कर लीजिए एरोप्लेन की अपनी एक हाइट है, अगर चूँकि वीडियो में काफ़ी छोटा आएगा तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर दे रहा हूँ, बड़ा कर सॉल्यूशन, एरोप्लेन थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, और इसकी अपनी हाइट आएगी, एम आई राइट, हाइट से यहाँ पे एक किनारे पर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे बेटा आधार आएगा, क्षैतिज रेखा जिसको हम कहेंगे, पहला उसने क्या कहा है अवनमन 500 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ 500 मीटर लिख देंगे, $500 मीटर की हाइट है, नोटिस कर लीजिएगा 500 मीटर की ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर हमारे 500 मीटर ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर, नदी है, पानी की नदी दिखाई दे रही, दो बिंदु है, नदी के ऊपर उड़ रहे सॉरी एक हवाई जहाज से, हवाई जहाज पर ऊपर से नदी के दो किनारे, हमने देखा इसको ऐसा देख सकते हैं, मैं हवाई जहाज के ऊपर मेरा जो हेड देख रहा हूँ वो हवाई जहाज के ऊपर मैं बैठा हूँ सपोज है, एक मैं नदी की ओर देखता हूँ ऐसे करके एक बिंदु, और मैं पानी की दूसरी तरफ एक नदी में देखता हूँ, एक साइड मैंने देखा 45 अंश है, दूसरी साइड मैंने देखा 30 अंश। अगर आपको लगता है कि आप इक्वल नहीं करना तो थोड़ा सा आप इस पर नदी की साइज बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए 45 अंश आ गया, यहाँ पे देखिए आगे तक 30 अंश। अवनमन कोण है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, ऊपर क्षैतिज रेखा होगी, ऊपर से नीचे की ओर बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं, एम आई राइट। अब क्या होगा, ये 45 है तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण बराबर है, कौन से कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण क्या कहलाता है, संगत कोण का शीर्षाभिमुख एकांतर, तो 45 ये है, तो यहाँ इसको आधार मान लेंगे, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 45, निकालना क्या है नदी की चौड़ाई,
तो दोनों अलग अलग जगह होगी, सेंटर नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रख लें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको और भी खिसका सकते हैं, नदी की साइज और बढ़ा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि साहब यहाँ पे दूरी कम है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से थोड़ा सा और खिसका सकते हैं। आपको लग रहा है ये 30 आ गया तो यहाँ पे 30 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ इस जगह से यहाँ तक की वैल्यू को मान लेंगे x माना कि, और दूसरे की हम मान लेंगे y। कोशिश किया करें जब भी हाइट की बात करा गया ऊंचाई की, उसके लिए h माना करें, और जमीन स्तर की जब भी कोई बात करें उसको x y मानेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हमारा पहला स्टेप आ जाएगा, चित्र बन गया। चित्र को एक बार और चेक कर लिया करो। 500 मीटर की ऊंचाई ठीक है, एक नदी ठीक दिख रही है, ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज ठीक है, से ऊपर से नदी के दो किनारे, एक किनारे यहाँ पे है, एक किनारा यहाँ पे है, दो किनारे हैं, और स्थित सम्मुख बिंदु आमने सामने। सम्मुख बिंदु माने आमने सामने, जस्ट लाइक इस तरह से विमुख कहलाता है, इस तरह से। सम्मुख माने आमने सामने, आमने सामने बिंदुओं का अवनमन कोण, ऊपर से बनाए गए कोण को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना है, 45 और 30 है, एक साइड का 45, दूसरी साइड 30। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई यहाँ पे आ जाएगी, मध्य माना की नदी की चौड़ाई, माना नंबर 1 नदी की चौड़ाई, दोनों बिंदुओं चौड़ाई बराबर x प्लस y। इसी चीज को आपको हल करना है, नोटिस कर लीजिएगा। हमारा क्या रहेगा, यहां से शुरू करेंगे, चाहे आप ऊपर से शुरू कर दें, a b, यहाँ c, आप जहाँ पे टच हुआ था वहाँ आप c लिख सकते हैं, वह हटा सकते हैं विज्ञापन करने के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा d। इस तरह से a b c d। 90 अंश हमारी साइड, दोनों साइड मिडिल में बनता है, तो दोनों साइड आपको 90 अंश का साइन करना होगा ताकि दिख सके कि दोनों 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। अब हम मानेंगे ए बी सी से, देखिए हमारी ये जो लंब है, लंब और आधार कोण को देख के करते हैं, तो हम लोग आइए उसमें करते हैं तो क्या होगा, ठीक। वहाँ पर पर्याप्त जगह है। 10 त्रिभुज मैं पहले लूँगा, त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे, निचली वाली भुजा क्या है, आधार, सामने भुजा क्या है, लंब। आधार में किसका होता है, 10 और कोण दोनों का होता है, लेकिन हम उसको नहीं सोचते कि कौन सी भुजा दी है, कौन सी भुजा ज्ञात करनी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारा आंसर निकल आएगा। हम सीधा पहले 3 साइन कॉस 10 का ही यूज़ करते हैं, सेक कोसेक और कॉट का जब जरूरत पड़ेगी तो हम बदल लेंगे, आप क्वेश्चन में उस पर बताऊँगा आपको किस तरह से होगा। 10 कितना है, 45। सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। कोई समस्या, लंब कितना है AC, आधार क्या है BC, AC कितना है 5 मीटर, BC कितना है आपका X। 10 45 की वैल्यू है 1, यहाँ पे ले जाएंगे डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई x करेंगे तो x इज इक्वल टू 500। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट आ गया। कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पे 50 है तो हमारा x लंब बटे आधार 500 बटे x, नोटिस करिए लंब बटे आधार 500 बटे x, 500 बटे x, 10 45 वैल्यू होती है x से कम x। आप इतना चेक कराना करें कि वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर आपने आधार बटे लंब कर दिया भुजा तो भुजा से गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नाम गलत रखा और वैल्यू सही कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा बिंदु को लेकर चलना। पहला स्टेप हमारा हो गया, यहाँ पे एक स्टेप हो गया। पहला स्टेप तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आपका पिक्चर का मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। पिक्चर बने दिए हुए सवाल पे आधारित पिक्चर को बाहर करना है। यहाँ पे नदी की चौड़ाई याद करनी, नोटिस कर लीजिएगा नदी की चौड़ाई याद करनी। तो पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप एक आंसर निकला, तीसरा स्टेप होगा हम दूसरे आंसर को लेंगे। इस साइड से देखेंगे 10 30 है, जी वाली भुजा आधार है, लंब है, अलंब आधार मैंने आप पहले बता चुके हैं। क्योंकि कर्ण जो होती है वो हवाई कहलाती है, हवाई माने कि एक अजीब सी, तो उसको लिए हम कुछ नहीं कह सकते, तो उस बात की इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। तीसरा बिंदु हो गया हमारा त्रिभुज ACD। में जब दो कोण होंगे दोनों को लेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर लेंगे। उसमें क्या आएगा, आधार बटे लंब, तो लंब बटे आधार माने 10 आएगा हमारा। 10 30 बराबर
लंब बटे आधार। आगे हम चलेंगे, लंब हमारा क्या दे रखा है, भुजा का नाम AC, यहाँ भुजा का नाम बदल गया, यहाँ अलग था, सेम हो गया। CD यहाँ बदल गया। AC की वैल्यू कितनी दे रखी, 500। CD की वैल्यू क्या दे रखी हमारी, 22। अब tan 30 का वैल्यू जो होती है 1/√3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आपका प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर देख लीजिए, लंब 500/22, 500/22, बाई का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू 500/√3। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, बाई। क्योंकि यहाँ किसी की वैल्यू किसी में नहीं रखनी, किसी का मान किसी में नहीं रखना है, दोनों मान को जोड़ना है, x और y। अब क्या आएगी, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई। तो बराबर के नीचे बराबर साइन आता है, चूंकि हमारी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है। x का वैल्यू रखेंगे, पहला और दूसरे का मान रखना पर, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पहले तथा दूसरे का मान रखने पर, रखेंगे तो रखने से हमारे आंसर आ जाएंगे। s की वैल्यू क्या है 500, y की वैल्यू कितनी है 500/√3। दोनों में से कॉमन क्या है 500, यहाँ निकल जाएगा तो 1 प्लस √3। चेक कर लीजिए, आपने जो वैल्यू ठीक रखी 500/√3 ठीक है, 500 निकाल दिया, लिख दिया, प्रोसीड कर दिया। अब चेक कर लीजिए 1/√3 की वैल्यू क्या होती है 0.732। नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। 500 1 जुड़ जाएगा, कितना आया 2.73। इसके बाद मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा, आपको क्या करना है, 2 जीरो आप जोड़ करके रख देंगे, ठीक है। 2 जीरो आप रख देंगे, 2 जीरो रखने के बाद फिर 5 का मल्टीप्लाई कर, 5 × 15 5 1 7 × 35 36 6 3 5 10 30। पहले किसी वैल्यू को सीधा मल्टीप्लाई करके रख देंगे, इसके बाद फिर लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 थे तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएंगे। एक जगह मैं यहीं पे एक चीज और समझाना चाहता हूँ, वैल्यू क्या आई 1365 मीटर आ गई, माने नदी की चौड़ाई, नदी की, सवाल क्या है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई 1365, इकाई जरूर लिखा करें, इकाई कहलाती मीटर होगी। मैं एक बिंदु समझाना चाहता हूँ, बिंदु को स्पष्ट कराना चाहता हूँ। अगर सपोज दैट यहाँ 50.0 मैं सपोज दैट कर रहा हूँ और मल्टीप्लिकेशन मुझे करना होता 2.73 का, आप क्या करते, 2 शून्य लिख देते, मल्टीप्लाई करते, आ जाता 1365। अब 2 दशमलव इस साइड में है, 1 दशमलव इस साइड में, तो 2 और 1 कहलाएगा 3। नोटिस कर लीजिए, अगर 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों में ही दशमलव लगा है, दोनों में ही दशमलव लगा है, तब क्या करना है, दोनों के दशमलव को जोड़ दो। यहाँ दशमलव कितना है 2, यहाँ दशमलव कितना है 1। ऐसी स्थिति में यह 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर आपको लगता है यहाँ दशमलव 2, क्योंकि आप सीधा 5 मल्टीप्लाई, मैं 5 की बात ही, मैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन अगर इसमें यहाँ पे आ रहा हो किसी स्टूडेंट का, वो हट जाए। 3.76 मल्टीप्लाई 46.876, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, मान लो, मुझे नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन कितना है, मान लो 69875432 आए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आई। अब हम कंफ्यूजन है कि दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद लगेगा कि 2 अंक बाद लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस राइट साइड में जो नंबर है उसमें 3 अंक बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसमें जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसमें 2, तो 3 + 2 = 5। तो 1 2 3 4 5, आपका डेसिमल जो प्लेस होगा वो राइट साइड से होगा। हम लोग काउंटिंग लेफ्ट से नहीं करेंगे, हम लोग डेसिमल की काउंटिंग करते हैं वो लेफ्ट साइड। और ये बात नोटिस कर लें, आप पढ़ते हैं 40.876, ये गलत है पढ़ने का तरीका।
आपने कहा 3.76, भाई दशमलव के बाद 76 तो कभी आता ही नहीं। वहां पर जब भी आप अंक बोलेंगे वो सिंगल संख्या बोलेंगे। 3.76, 40.876। उसी प्रकार से 2.73 नहीं है, 2.732, तो वो सिंगल अंक बोलेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। मैं हर बिंदु पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको मैं सॉल्व करा के चलूंगा, ताकि आप लोगों की जो डाउटफुल है, डाउटनेस है, उसको हम रिक्यूट कर सकें, हटा सकें, निपटा सकें। नाउ राइट डाउन।